नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन चौथा। दोस्तों, इससे पहले हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आयु से संबंधित है और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए हम मिलकर इसको डीप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमसे कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक रहमान नाम का लड़का है जिसकी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और दोस्तों उसकी आयु का वर्षों के बाद व्युत्क्रम हो रहा है। अब दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि व्युत्क्रम क्या होता है। दोस्तों, व्युत्क्रम कहलाता है किसी संख्या को बटे में लिखना। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि व्युत्क्रम क्या कहलाता है, फिर इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले व्युत्क्रम को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे हम कहेंगे आपसे कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, यदि कोई भी आपसे पूछे कि 5 का, 8 का, 10 का, x का, y का, z अचला चर पद किसी का भी व्युत्क्रम क्या होगा। अब दोस्तों, व्युत्क्रम समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जिस संख्या का हमसे व्युत्क्रम पूछा गया है उसको 1 में बटे 1 के बटे में हम लिख देते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है कि 5 का व्युत्क्रम कीजिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 1 की बटे में 5 लिख देंगे और ये हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा और ये सही माना जाएगा। और हम बताते हैं, जैसे आपसे किसी ने कहा कि x का व्युत्क्रम कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 की बटा में x कर देना है और उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार हम x प्लस वाई का भी व्युत्क्रम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा x प्लस वाई का व्युत्क्रम कीजिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 1 की बटे में x प्लस वाई लिख देंगे और ये हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपने व्युत्क्रम का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों हम क्वेश्चन पर आते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन की लास्ट में देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में कि हमसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, उन्हीं की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब किसकी, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब दोस्तों हमें पता तो है नहीं कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है। अब दोस्तों इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम रहमान की या किसी भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसकी आयु को हम x या y मान लेते हैं। तो दोस्तों हम अपना, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। आप चाहें तो y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम x के टर्म में लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम हल डालकर क्या लिखेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। आप देख सकते हैं हमने लिखा माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब दोस्तों हम मान चुके हैं कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम शर्तों को लेते हैं और शर्तों को लेने से पहले हम यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखते हैं ताकि आप एक में बचा सकें और थ्योरी से भी बच सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो दोस्तों यही हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रश्नानुसार। अब दोस्तों हम सबसे पहले शर्त बाई शर्त लेते हैं, कंडीशन बाई कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम शर्त से या फर्स्ट शर्त से। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन चुका है पहले जैसे क्वेश्चन के हिसाब से। पहले हम आपको इतना रिवीजन कराते हैं, इसके बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी मतलब दोस्तों रहमान की। तो दोस्तों हमने क्या लिखा कि माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, क्योंकि दोस्तों हमें रहमान की वर्तमान आयु पता नहीं था और उसी आयु को हमें ज्ञात करना था, इसलिए दोस्तों हमने रहमान की वर्तमान आयु x मान ली। अब दोस्तों हमने लिखा प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से। अब दोस्तों हमें देखना है कि पहली कंडीशन या शर्त में हमसे क्या कहा गया है। तो दोस्तों उसने पहली कंडीशन में हमसे कहा गया है, आप देख सकते हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम। और दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि बाद या अब, मतलब दोस्तों हम आपको पहले बता चुके हैं कि दोस्तों कभी भी बाद आ जाए या पहले आ जाए तो इसमें किस साइन का प्रयोग होता है, इसमें किस साइन का प्रयोग होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमसे क्या कहा गया है, 3 वर्ष पूर्व। अब दोस्तों हमारे पास पूर्व शब्द आया, पूर्व में से होता है दोस्तों पहले,
जैसे आपसे बोला जाए कि 3 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या थी, तो आप जैसे अभी 15 साल के हो, आप 3 वर्ष पूर्व पूछा जाए तो आप 15 में से 3 घटाएंगे ताकि आप 12 वर्ष के हो जाएं। इसी प्रकार दोस्तों अभी रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है और उससे आगे क्या कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अभी दोस्तों रहमान की आयु x वर्ष है, अब दोस्तों 3 वर्ष पूर्व हो जाएगी x-3। क्यों हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि हमने आपको बताया है यदि आपकी आयु 15 वर्ष है और हमने कहा कि 3 वर्ष पूर्व, तो आप 3 घटा देंगे। अब जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपकी आयु 12 आ जाएगी। आपने क्या किया कि 15 में से आपने 3 को माइनस कर दिया। उसी प्रकार दोस्तों हमने x में से 3 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर रहमान की 3 वर्ष पूर्व हमें आयु मिल चुकी है। अब दोस्तों उसने आगे क्या कहा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब दोस्तों व्युत्क्रम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि उसी संख्या को बटे में कर देते। अब दोस्तों किस संख्या को बटे में करना है, व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व आयु। 3 वर्ष पूर्व दोस्तों x-3 आयु है, इसी का व्युत्क्रम होगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x-3। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी संख्या क्या आएगी, दोस्तों यहाँ पर हमारी संख्या आएगी 1/x-3। दोस्तों क्यों आएगी, क्योंकि दोस्तों उसने कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो दोस्तों हमने 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकाली x-3। आगे कहा गया है कि का व्युत्क्रम, तो दोस्तों हमने इसका व्युत्क्रम किया तो 1/x-3 आया। अब दोस्तों इसको रफ करते हैं, फिर हम हमें आगे आपको क्वेश्चन को बताते हैं। अब दोस्तों उसने आगे हमसे क्या कहा कि 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। अब दोस्तों इसी में उसने कहा है कि हमसे अब से 5 वर्ष पश्चात, दोस्तों अभी रहमान की आयु क्या बता सकते हैं आप क्या है? अभी दोस्तों रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, क्या है दोस्तों x वर्ष है। अब उसने क्या कहा, अब से 5 वर्ष पश्चात, अभी दोस्तों उसकी आयु x है। पहले क्वेश्चन पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे हमने बताया था कि पूर्व का मतलब होता है माइनस का चिन्ह, इसी प्रकार दोस्तों पश्चात लिख कर आए आपके एग्जाम में या बाद लिख कर आए, क्या दोस्तों बाद, तो यहाँ पर प्लस का साइन आता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, अब 5 वर्ष पश्चात या बाद आपकी आयु क्या होगी, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप अपनी आयु 15 वर्ष ले लेंगे, उसमें दोस्तों पश्चात या बाद आया तो प्लस का साइन लगाएंगे। 5 वर्ष बाद पूछा गया है तो 5 लिखकर टोटल कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने क्या किया कि वर्तमान आयु ली अपनी 15 वर्ष, उसमें 5 जोड़ दिया, क्योंकि पश्चात यहाँ पर हमसे पश्चात या बाद कहा गया था। इसी प्रकार दोस्तों अभी रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने x लिख दिया। आगे उसने कहा कि 5 वर्ष पश्चात, अब दोस्तों पश्चात की बात आती है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो हमने लगा दिया। इसके बाद दोस्तों उसने कहा 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। अब दोस्तों 5 वर्ष पश्चात तो हमने 5 जोड़ दिया। तो दोस्तों इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 5 वर्ष पश्चात आयु, तो दोस्तों 5 वर्ष पश्चात आयु हो जाएगी x+5। और दोस्तों क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि आयु के व्युत्क्रम। अभी दोस्तों आयु 5 वर्ष पश्चात हमारी x+5 हुई है। अब दोस्तों का व्युत्क्रम मतलब दोस्तों हमें इसका व्युत्क्रम करना है, और दोस्तों हमने आपको बताया है कि व्युत्क्रम करने के लिए उसी संख्या को क्या कर देते हैं, बटे में कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा व्युत्क्रम निकल आया है 5 वर्ष पश्चात। अब दोस्तों आगे कहा गया है उसने का योग 1/3 है, मतलब दोस्तों इसमें हमारे पहले प्लस का साइन आएगा, उसके बाद दोस्तों 1/x+5 हमारी संख्या आएगी। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से बन चुका है। पहले हम आपको बताते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। उसने हमसे कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो दोस्तों हमने 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कर दिया। उसके बाद दोस्तों उसने कहा अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब अभी उसकी आयु x है, इसके 5 वर्ष पश्चात व्युत्क्रम, तो दोस्तों हमने इसका व्युत्क्रम भी कर दिया। और आगे कहा गया है का योग, योग में दोस्तों प्लस का साइन तो हमने जोड़ दिया। का योग कितना दिया हुआ है दोस्तों में, बराबर में 1/3 दिया हुआ है, तो दोस्तों हमने बराबर में लिख दिया 1/3। फिर से हम आपको बताते हैं क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट इज पावर, फिर से समझते हैं। हमने क्या कहा, उसने 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब दोस्तों आयु का व्युत्क्रम करना है, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु हो जाएगी x-3, उसका करना है हमें व्युत्क्रम, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 1/x-3। और आगे कहा गया है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, तो दोस्तों 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, पहले 5 वर्ष पश्चात हमारी आयु हो जाएगी दोस्तों x+5। और दोस्तों उसने कहा का व्युत्क्रम, तो दोस्तों इसका हमने क्या किया व्युत्क्रम, तो 1/x+5 आया।
का योग 1/3 है, तो योग के लिए दोस्तों ने प्लस लगाया, कितना है 1/3 है, तो दोस्तों हमने बराबर में लिख दिया 1/3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यदि आप यहाँ तक क्वेश्चन समझ चुके हैं तो दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, और यदि दोस्तों आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो दोस्तों आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख सकते हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसको रफ करेंगे और इसको बहुत ही आराम से आपको सॉल्व करना बताएंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि जब भी संख्याएं बराबर में होती हैं तो यहाँ पर लासा लिया जाता है, और हमने आपको बताया था, बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, चर और अचर पद का लासा किस प्रकार लिया जाता है। इसमें बहुत सी बच्चों को डाउट होता होगा, लेकिन दोस्तों आज ये डाउट खत्म होकर ही रहेगा। कैसे रहेगा हम आपको बताएंगे। जब भी दोस्तों आपसे चर या अचर पद का जैसे लासा पूछा जाता है तो आप अचर पद का तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब भी चर पद आता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की संख्याओं का लासा लेना बहुत ही सिंपल है। कैसे है दोस्तों हम बताते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हमने इस प्रकार कर दी। अब दोस्तों जिन दो संख्याओं को हमें लासा लेना है उन्हीं दो संख्याओं को हम नीचे लिख देंगे और हमारा लासा आ जाएगा। यदि समझे नहीं तो हम फिर से बताते हैं। हमने क्या कहा, जो बटे में संख्या होती है उन्हीं को हम दो कोष्टक में लिख देंगे और हमारा लासा आ जाएगा, अर्थात एलसीएम आ जाएगा। कैसे आया हमने क्या बताया कि जब भी लासा लेना हो इस प्रकार की संख्याओं को उन दोनों को कोष्टक में नीचे लिख दिया करे और आपका लासा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको लासा का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों आगे सॉल्व करने के लिए किस प्रकार होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, x-3 है, और दोस्तों यहाँ पर भी हमारा x-3 है। तो दोस्तों x-3 से x-3 तो कट जाएंगे, क्योंकि नीचे भी वही संख्या है ऊपर भी वही संख्या है। अब दोस्तों इस संख्या का गुणा यहाँ पर 1 में होगा, तो दोस्तों यहाँ पर जब हम 1 में किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा x प्लस का 5 ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों बीच में प्लस का साइन है, तो दोस्तों हमने प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर x प्लस का 5 है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ax प्लस का 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम संख्याएं हैं। तो दोस्तों ये तो कट चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि दोनों संख्याएं ऊपर नीचे समान है, तो दोस्तों ये तो हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों इस x-3 का गुणा हम ऊपर 1 में करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले x का गुणा हमने 1 में किया, तो दोस्तों प्लस का हमको x में लग गया। समझने की कोशिश करना आप कि हमने क्या कहा कि x का गुणा हम 1 में करेंगे तो x ही आएगा। अब दोस्तों -3 का गुणा जब हम प्लस के 1 में करेंगे तो दोस्तों -3 होगा। क्या होगा दोस्तों, -3 होगा। यही समझना पड़ेगा आपको। कैसे होगा, सबसे पहले दोस्तों इस x का गुणा हमने 1 में किया तो यहाँ पर x आ गया। अब दोस्तों ये प्लस का 1 है और ये -3 है। अब दोस्तों प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस बन जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस आ गया। अब दोस्तों -3 का गुणा हमने 1 में किया तो -3 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप एक कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। यदि दोस्तों आप यहाँ पर समझ गए तो एक क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर बराबर का हम साइन लगाएंगे और यहाँ पर 1/3 हमको दिया हुआ है तो हमने इसको लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x है और ये भी x है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों जब हम x में x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। इसके बाद दोस्तों ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 3 है। अब दोस्तों प्लस के 5 में से माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बटा लगाएंगे, तो हम बटा लगाएंगे, इस प्रकार हमारा बटा हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि जब भी दोनों कोष्टकों के बाहर कोई गुणा का मतलब कोई साइन नहीं होता है तो गुणा का माना जाता है। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं में आपस क्या होंगे, गुणा होंगे। अब दोस्तों गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस x वाली मतलब जो पहली संख्या होती है यहाँ पर x है तो इसका पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस -3 का गुणा हम पूरे कोष्टक में करने जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले इस x का गुणा हम इस x में करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस x का गुणा हम प्लस के 5 में करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो गया प्लस का 5x। इसके बाद दोस्तों हम इस -3 का गुणा भी x में करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -3x मिलेगा। क्योंकि
तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने x का गुणा किया, तो आप देख सकते हैं पहले हमने x का x में किया तो x स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों हमने इसी x का गुणा इस 5 में किया तो प्लस का 5x हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया दोस्तों, -3 का गुणा x में किया तो -3x हो गया। उसी प्रकार दोस्तों इस -3 का गुणा +5 में भी तो करोगे। अब दोस्तों +5 में करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। आपको ये चीजें समझनी होंगी छोटी छोटी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो गया -15 और दोस्तों हमने साइन को लगाया और दोस्तों बराबर में हमारा क्या है 1/3। दोस्तों इसको भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 2x + 2 ऊपर है तो दोस्तों इसको एज इट इज रहने देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x + 2। अब दोस्तों यहाँ पर हम बट्टे का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर को सबसे पहले नीचे लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा x स्क्वायर। नेक्स्ट दोस्तों प्लस का 5x है और माइनस का 3x है। अब दोस्तों जब प्लस की संख्या बड़ी है तो दोस्तों प्लस का 5x में से माइनस का 3x जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस का 2x। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस का 15 है तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का 15 और दोस्तों हमने यहाँ पर बराबर में हमारे पास क्या था 1/3 था तो 1/3 लिख दिया। दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर एलसीएम से गुणा किया। उसके बाद दोस्तों हमने घटाया तो ये संख्या हमको प्राप्त हो गई। अब आपको पता होगा कि जब भी बराबर में संख्याएं होती हैं तो उनके बीच क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करने जा रहे हैं। तिर्यक गुणा करना दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले दोस्तों आप इस 1 का गुणा इस संख्या में करेंगे, फिर इस 3 का गुणा इसमें करेंगे। आप चाहें तो इसका पहले भी कर सकते हैं, इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम 1 का पहले इसमें करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इसे यहाँ पर इम्प्लाई एट का साइन लगा सकते हैं ताकि एग्जामिनर पर आपकी कॉपी का अच्छा इफेक्ट पड़ सके। अब दोस्तों यहाँ पर हम 1 का गुणा सबसे पहले इसमें करेंगे। अब आपको पता है दोस्तों जब भी हम 1 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वही संख्या आएगी x² प्लस का 2x माइनस का 15 और दोस्तों बराबर का हमने साइन लगाया। अब दोस्तों इस 3 का गुणा यहाँ पर ऊपर होगा। दोस्तों अकेला एक संख्या में नहीं होगा, पूरी संख्या में होगा जितना ऊपर हमको संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और दोस्तों प्लस का साइन है तो उसको भी लगा देंगे। अब दोस्तों 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इम्प्लाई दैट का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों हम आगे आपको बताना चाहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इन संख्याओं को पक्षांतर करेंगे और बराबर में 0 लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा x² ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों ये हमारा प्लस का 2x है तो ये इसी ओर रहेगा और दोस्तों ये माइनस का 15 भी यहीं पर रहेगा। अब दोस्तों ये प्लस का 6 है, इस ओर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 6x हो गया। उसी के बाद दोस्तों ये प्लस का 6 है, इस ओर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और बराबर में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, बराबर में हमको 0 मिलेगा। अब दोस्तों हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इम्प्लाई एट का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर समझने की बात क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये माइनस का 6x है और दोस्तों ये प्लस का 2x है। अब दोस्तों माइनस की संख्या बड़ी है तो दोस्तों माइनस में से प्लस की संख्या जाएगी जो कि छोटी है। तो दोस्तों हमें माइनस की संख्या ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x² मिलेगा माइनस का 4x मिलेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 15 है और यहाँ पर माइनस का 6 है। अब दोस्तों जब दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो ये जुड़ जाएंगी, पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो दोस्तों माइनस का 15 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 21 और दोस्तों हमारे पास बराबर में आ जाएगा 0। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये कौन सा समीकरण बन चुका है दोस्तों, ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। दोस्तों इसे सॉल्व करने की हमारे पास कितनी विधियां होती हैं, इसको सॉल्व करने की हमारे पास 2 विधियां होती हैं, 3 भी होती हैं, पर हम 2 मानकर ही चलेंगे। दोस्तों हम इसके गुणनखंड कर लें तो दोस्तों हम इसे गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और यदि इस क्वेश्चन के दोस्तों हम गुणनखंड नहीं कर पाते तो दोस्तों हम इसे श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम पहले पता करेंगे कि इसमें गुणनखंड हो रहे हैं या नहीं। यदि होते हैं दोस्तों तो हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और नहीं होते हैं दोस्तों तो हम इसे किस विधि से सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य या सूत्र विधि से सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर ये हमारा गुणनखंड विधि से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इम्प्लाई एट का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे
दोस्तों हम थोड़ा रफ में बताएंगे, हम आपको पहले बता चुके हैं लेकिन एक बार और हम बता रहे हैं आपको। अब दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए आपको पहली और आखिरी संख्या का गुणा करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक तो होगा। अब दोस्तों जब आप एक का गुणा 21 में करोगे तो 21 ही आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। मतलब कि दोस्तों यदि आप गुणा करेंगे उन दो संख्याओं का तो माइनस का 21 आएगा, लेकिन दोस्तों जोड़ या घटाव करोगे तो आपको माइनस का 4 चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? माइनस का 4 चाहिए। तो दोस्तों आपको ऐसी दो संख्याएं पता करना होगा जिनका आप गुणा करें तो 21 आए, जोड़ या घटाव करें तो माइनस का 4 आए। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि इस प्रकार की संख्याओं को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसी संख्या के फैक्टर कर देते हैं, मतलब गुणनखंड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 21 के गुणनखंड करेंगे ताकि हमें वे दो संख्याएं प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम 21 के फैक्टर करेंगे अर्थात गुणनखंड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये सबसे पहले 3 से हमारा कैंसिल आउट होगा, तो दोस्तों ये 7 बार कटेगा। फिर दोस्तों ये 7 से एक बार कटेगा। तो दोस्तों हमें क्या मिली? ऐसी दो संख्या 3 बार 7 मिली। अब दोस्तों आप चेक भी कर सकते हैं ये सही है या गलत। यदि दोस्तों आप 3 का 7 में गुणा करेंगे तो 21 आएगा, और दोस्तों यदि आप 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 4 भी आएगा। लेकिन दोस्तों समझने की बात यह है कि हमें माइनस की संख्याएं चाहिए। तो दोस्तों हम माइनस के 7 को यदि बड़ा कर दें, मतलब माइनस का 7 ले लें और प्लस का 3 ले लें, तो हमारी समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। क्यों हो सकता है दोस्तों? क्योंकि माइनस का 7 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और यदि इन दोनों का हम गुणा कर दें तो माइनस का 21 आ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, माइनस का 7x और प्लस का 3x। क्योंकि दोस्तों इनका यदि हम गुणा करेंगे तो माइनस का 21 आएगा, और जोड़ या घटाव करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। इसलिए दोस्तों हमें कौन कौन संख्याएं मिली? दोस्तों हमें माइनस का 7x मिला और प्लस का 3x मिला। दोस्तों इसको रफ करेंगे, फिर आगे आपको सॉल्व कराएंगे हम क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दो संख्याएं मिली, माइनस का 7x और प्लस का 3x। तो दोस्तों यहाँ पर हम उन मानों को रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 7x और प्लस का हो जाएगा 3x, और हो जाएगा माइनस का 21 बराबर 0। दोस्तों कहने का मतलब है कि इस -4 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि माइनस के 7x में से यदि प्लस का 3x घटाएंगे तो माइनस का 4x बन जाएगा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, आपको पता है कॉमन लेते हैं, दो दो जोड़ों के कॉमन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कॉमन लेना है। तो दोस्तों इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो यहाँ पर हमें x कॉमन मिलेगा। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस का 7 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों हमने सबसे पहले प्लस साइन ले लिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 का भाग 21 में जाता है 7 बार। तो दोस्तों यहाँ से हम क्यों ना 3 ही को कॉमन निकाल लें। अब दोस्तों जब हम यहाँ से 3 को कॉमन निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस का 7 बचेगा, और बराबर में हो जाएगा 0। हमने आपको बताया कि यदि आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है तो आप इन दोनों कोष्टकों को देख सकते हैं। यदि ये मैच हो रहे हैं अर्थात समान है तो आपका क्वेश्चन अभी तक सही सॉल्व हुआ है। तो ये दोनों हमारे कोष्टक समान है, इसलिए हमारा क्वेश्चन अभी सही डायरेक्शन में सॉल्व हो रहा है। अब दोस्तों इस आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इम्प्लाइज एट साइन उपयोग करेंगे। अब दोस्तों इन दोनों में हमारे पास x माइनस का 7 कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया x माइनस का 7 कॉमन, और यहाँ पर दोस्तों हमने ले लिया x प्लस का 3 भी कॉमन, क्योंकि दोस्तों यहाँ से तो ये कॉमन आ गया। अब दोस्तों क्या बचा आप भी बता सकते हैं, x बचा और प्लस का 3 बचा, तो इसको हमने इसमें लिख दिया। और दोस्तों हमारे पास बराबर में 0 है तो हमने 0 कर दिया। अब दोस्तों आपको पता होगा, हम बहुत क्वेश्चनों में आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले इस कोष्टक के बराबर में 0 लेते हैं, फिर इस कोष्टक के बराबर में हम 0 लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोस्तों हम लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 0, या दोस्तों x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्यों लेंगे दोस्तों 0? क्योंकि पहले हम इस कोष्टक के बराबर में 0 लेते हैं और इस कोष्टक के बराबर में 0 लेते हैं, ताकि हम वे दो संख्याएं ज्ञात कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का 7 है, बराबर भी ये उड़ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें x बराबर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। वो किसका मिलेगा दोस्तों, प्लस का 7 मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं या, अब दोस्तों x बराबर में क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कि ये प्लस का 3 है, हमने इसको पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस का 3 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें
फाइनली क्या क्वेश्चन मिला है, आंसर मिला है दोस्तों हमें x बराबर 7 आंसर मिला है। तो दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों उनकी मतलब रहमानी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, और दोस्तों हम रहमानी की वर्तमान आयु मान चुके थे x वर्ष। तो दोस्तों x का मान यहाँ पर 7 भी है 3 भी है, कंफ्यूजन की बात तो यहाँ पर हो रही है। लेकिन दोस्तों आपने कभी ये पढ़ा है कि आयु -3 है, कभी नहीं पढ़ा होगा। तो दोस्तों समझने की बात ये होती है इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि कभी भी आयु ऋणात्मक नहीं होती है। तो दोस्तों हम जो लाइनें बोलेंगे आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे कि दोस्तों चूंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए x बराबर -3 मान्य नहीं होगा, इसलिए x बराबर 7 मान्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिला, x बराबर 7 मान्य होगा। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, अतः रहमानी की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। क्या दोस्तों, अतः रहमानी की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। आप नीचे लिख सकते हैं, इसके हमारे पास स्पेस नहीं है वरना हम आपको भी लिखकर भी बता देते। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों हमने इतना डीप में एक क्वेश्चन बताया है कि इस प्रकार क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये 2021 के एग्जाम में आया है जो कि री एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। इसलिए दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को बहुत डीप में जाकर पढ़ाया है। दोस्तों हम चाहते हैं कि कितना भी वीक बच्चा हो वो भी इस क्वेश्चन को कर सके, इसलिए दोस्तों हमने इस सवाल को इतना डीप में जाकर पढ़ाया है कि कोई भी समझ सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा कर रखें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।